हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एटीसी मेंटोर। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको एक्सट्रूड कमांड के कुछ ऑप्शंस बताए थे। आज उसी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। पहले वाली क्लास में मैंने आपको जो फ्रॉम वाला ऑप्शन है इसके सारे पार्ट्स बता दिए थे। आज हम बात करेंगे डायरेक्शन के बारे में और उसके बाकी के पार्ट्स के बारे में। तो मैंने अपने जो मॉडल है उसको एडिटेबल मोड में डाल दिया एक्सट्रूड कमांड को। इसमें हमें डायरेक्शन में ये ऑप्शन देखने को मिलता है जो कि रिवर्स डायरेक्शन के नाम से है। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो आप देख रहे हो कि जो आपने स्केच बनाया है उसके दूसरी डायरेक्शन में मटेरियल ऐड होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इस पर क्लिक करते ही डायरेक्शन जो है वो रिवर्स हो जाती है। उसके बाद आपके पास ये ऑप्शंस आते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ब्लाइंड के बारे में। ब्लाइंड जो ऑप्शन है अगर आप सेलेक्ट करते हो तो आपको यहाँ पे डायमेंशन डालनी होगी। फॉर एग्जांपल मैंने 100 डाला तो ब्लाइंडली इस डायमेंशन को फॉलो करेगा, इतनी डिस्टेंस तक मटेरियल ऐड करेगा। इससे पहले एक ऑप्शन है जो कि एक एरो दिखा रखा है। इसमें अगर आप लेके जाओगे इस एरो के पास कर्सर तो ये बोलेगा कि डायरेक्शन ऑफ एक्सट्रूड आपको क्या चाहिए। उसके लिए मैं पहले वाले डिज़ाइन को थोड़ा सा टेपर में कर देता हूँ। ओके, अब इसके लिए आपको एक पाथ चाहिएगा या फिर एक लाइन चाहिएगी जो कि डायरेक्शन को गाइड करे। तो मैंने ये टेपर लाइन इस यहाँ पे सेलेक्ट की। तो आप देख रहे हो आपका जो मटेरियल है वो थोड़ा सा टेपर ऐड होना स्टार्ट हो गया, सीधा ना होके। अगर मैं नीचे वाली लाइन सेलेक्ट करता हूँ तो आप देखोगे कि ये नीचे वाली लाइन के पैरेलली ऐड होना स्टार्ट हो गया। उसके बाद आता है आपका थ्रो ऑल। थ्रो ऑल के लिए मेरे को थोड़ा डिज़ाइन चेंज करना पड़ेगा। मैंने जो इस पे ड्राफ्ट लगाया था वो मैं हटा देता हूँ। ठीक है, और इस फेस पे कोई रेक्टेंगल बना के और मटेरियल एक्सट्रूड करता हूँ। यहाँ पे मैंने थ्रो ऑल सेलेक्ट किया तो आप देखोगे ऑटोमेटिकली जो इसके सामने जो बॉडी आ रही है उसके लास्ट फेस तक मटेरियल ऐड कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जो मटेरियल ऐड हो रहा है उसका लास्ट एज और जो इसके पास इसके सामने जो बॉडी है उसका लास्ट एज वो एक ही सरफेस तक आ जाएंगे। इसमें भी आप यहाँ पे डायरेक्शन अगर देना चाहो कि अगर टेपर होता तो मैं यहाँ पे टेपर सेलेक्ट करता तो ये सीधा ना होके थोड़ा टेपर में या टेढ़ा मेढ़ा चला जाता, वो सेम ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे अप टू नेक्स्ट। अप टू नेक्स्ट पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे इसके सामने वाली जो बॉडी है उसके फर्स्ट फेज तक या फिर उसकी नेक्स्ट फेज तक आपका जो मटेरियल है वो ऐड होगा। अगर यहाँ पे सॉलिड बॉडी ना होके एक सरफेस होता, मान लो यहाँ पे मैं सरफेस बना देता, कोई भी जिगजैग सरफेस बना देता, तो वो क्या करता, उस सरफेस को सेलेक्ट नहीं करता, वो इस बॉडी को ही पिक करता। सरफेस के लिए इन्होंने यूज़ कर रखा है अप टू सरफेस वाला, वो मैं आपको बना के दिखाऊंगा। अप टू वर्टेक्स सिंपल है, आप कोई वर्टेक्स सेलेक्ट करो, ये उस वर्टेक्स तक मटेरियल ऐड कर देगा। मान लो मैंने लास्ट वाला सेलेक्ट किया, ये उस वर्टेक्स तक मटेरियल ऐड कर देगा। ठीक है, ये वाला जो ऑप्शन है वर्टेक्स वाला और ये वाला है जो दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर है, ये स्टार्ट करता है वो एंड करता है। अब आता है अप टू सरफेस। उसके लिए मैं एक कोई जिगजैग सरफेस बना देता हूँ या फिर आप जो बॉडी है नेक्स्ट बॉडी उसका फेस भी सेलेक्ट कर सकते हो कोई भी। कई बार क्या होता है कि आपको स्मूथ एज या फिर एंड स्मूथ ना चाह के और जिगजैग एंड चाहिए होता है, तो उसके लिए आप इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे सरफेस कमांड यूज़ कर रहा हूँ जो कि मैं आपको बाद में बताऊँगा। इसका भी पूरा एक ट्यूटोरियल आएगा आपके सामने। मैंने ये सरफेस बाद में ऐड किया है, मैं उठा के इससे पहले ले जाता हूँ और इसको एडिट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्लियर करके और इस सरफेस को सेट करूँगा। तो आप देख रहे हो कि ये जो मटेरियल ऐड हो रहा है इसका एंड जो है वो एक जिगजैग पाथ हो गया, मतलब कि टेढ़ा मेढ़ा एंड हो गया। ठीक है, अगर आपको लास्ट में ऐसी प्रोफाइल चाहिए तो या तो आपको सरफेस बना के कट करना पड़ेगा या फिर आप पहले सरफेस बनाओ और बाद में मटेरियल यहाँ तक एक्सट्रूड कर दो। उसके बाद आता है ऑफसेट फ्रॉम सरफेस।
इसमें भी अगर आप मान लो यही सरफेस में सेलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये ऑफसेट डिस्टेंस होती है D1 करके जो आई है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से और यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो आपकी 90 mm होगी। ठीक है, सरफेस जो आपने सेलेक्ट किया है उससे और आगे तक की या फिर पीछे तक की। अगर मैं इसको 10 mm कर दूँ तो आप समझ पाओगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है अब 10 mm हो गई है। रिवर्स ऑफसेट का मतलब ये हो गया कि ये पीछे की साइड में होगा, बट ये डिस्टेंस मेरे को 10 mm से कम लग रही है तो ये मटेरियल ऐड ही नहीं करेगा। मैं 2 mm करता हूँ, अब आप समझ पाओगे कि ये देखो इसने इस डायरेक्शन में पीछे की तरफ कर दिया। अगर मैं रिवर्स को अनचेक करता हूँ तो और चेक करता हूँ तो प्लेन के उस साइड में 2 mm तक ऐड हो गया। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है अप टू बॉडी। इसके लिए आपको कोई भी बॉडी सेलेक्ट करनी होगी। फॉर एग्जांपल मैंने ये सेलेक्ट की तो ये जो मेरा मटेरियल है इस बॉडी तक एक्सट्रूड हो गया। ठीक है, सिंपल है ये। अप टू नेक्स्ट का काम, नेक्स्ट भी यही काम करता है, अप टू बॉडी भी यही काम करता है। बस उसमें अप टू नेक्स्ट में आपको बॉडी सेलेक्ट नहीं करनी पड़ती, इसमें आपको बॉडी या सरफेस सेलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, एक बार सरफेस के साथ भी करके देख लेते हैं। सरफेस में भी काम करता है, ये दोनों में काम करता है। यहाँ पे जो आपको सिंबल दे रखा है इसमें सॉलिड और सरफेस दोनों बॉडी आप सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आता है मिड प्लेन। मिड प्लेन का मतलब होता है कि जितना मटेरियल राइट में ऐड हो रहा है उतना ही मटेरियल आपका लेफ्ट में ऐड होगा। ठीक है, जितना डिस्टेंस आप राइट में बढ़ाते जाओगे उतना ही लेफ्ट में भी एक्सटेंड होता जाएगा। उसके बाद एक ऑप्शन है मर्ज रिजल्ट। यहाँ पे आप देखोगे कि मेरे पास सरफेस बॉडी जो है वो एक है और सॉलिड बॉडीज जो हैं वो भी एक ही बता रहा है, जबकि मैंने यहाँ पे एक ये एक्सट्रूड कर रखा है, एक ये एक्सट्रूड कर रखा है और एक ये एक्सट्रूड कर रखा है। यहाँ पे 3 बॉडीज होनी चाहिए, बट ये मेरे को एक ही सॉलिड बॉडी बता रहा है। ये तीनों मिला के एक ही हैं। वो कैसे हैं, इसको अगर मैं एडिट करता हूँ तो ये फर्स्ट बॉडी है, इसमें मर्ज रिजल्ट का ऑप्शन आएगा ही नहीं। अब जो सेकंड है उसमें आप देखोगे मर्ज रिजल्ट का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, बट ये बॉडी आपस में दोनों कनेक्ट नहीं है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे आप मर्ज करो ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट थर्ड जो बॉडी है ये इनको आपस में कनेक्ट कर रही है। अगर मैंने यहाँ पे मर्ज कर रखा है, ठीक है, तो ये दोनों को, तीनों को एक ही बॉडी बना देगी। अगर मर्ज मैं अनचेक कर देता हूँ, ओके करता हूँ, तो आप देखोगे ये 3 बॉडी अलग अलग हो गई। ठीक है, तो मर्ज का यही एक काम होता है कि अगर 2 बॉडीज़ के आपस में पेनिट्रेट कर रही हों तो उनको जोड़ के एक बॉडी बना देता है। यहाँ से आप ड्राफ्ट एंगल दे सकते हो। ठीक है, ये आपको अगर आप प्लास्टिक पार्ट्स डिज़ाइन कर रहे हो तो उसमें बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि प्लास्टिक का जो मोल्ड होता है उसमें एक ड्राफ्ट एंगल देना होता है ताकि आपका जो प्लास्टिक पार्ट उसके अंदर बनने के बाद आसानी से बाहर निकल सके। अगर आप ड्राफ्ट एंगल नहीं दोगे तो प्लास्टिक का पार्ट मोल्ड के अंदर फंस के रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप ड्राफ्ट एंगल दे सकते हो। ड्राफ्ट को इनसाइड और आउटसाइड दोनों डायरेक्शन में कर सकते हो। आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। डायरेक्शन 1 के बारे में आपको सारे टूल्स के बारे में पता लग गया होगा। डायरेक्शन 2 के जो टूल्स होंगे वो भी सिमिलर ही होंगे, वो भी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। सेलेक्टेड कॉन्ट्यूर और फीचर स्कोप, ये सारी आपको नेक्स्ट वीडियोस में मिलेंगे। आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए थैंक यू।